प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों बाद अपन अब अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं बेटा। ध्यान से पढ़ें और उनके नोट्स बनाएं। अब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन इस क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा, क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स? देखिए, केमिकल काइनेटिक्स लेसन शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 है द ब्रांच ऑफ साइंस। देखिए इधर, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का मेन हीरो है रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या है, गाड़ी की स्पीड क्या है, रिएक्शन की स्पीड डिसाइड करेंगे। ओके, एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट गाड़ी की जो है रिएक्शन की रेट होती है, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी की जाती है, कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो ये है प्यारे बच्चों हमारे चैप्टर की डेफिनेशन है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले मैंने कह दिया, इसमें मेन हीरो कौन है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, एक रिएक्शन है, मान लीजिए A प्लस बी, ध्यान दीजिए, और बना रहे हैं C प्लस डी। इधर क्या होते हैं रे प्यारे बच्चों? ये तो होते हैं रिएक्टेंट्स। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। और ये क्या होता है रे बेटा? प्रोडक्ट। बच्चों, रिएक्टेंट्स, रिएक्शन जब होती है तो डिसअपियर होते हैं, कम पड़ते हैं, और बनते क्या है? प्रोडक्ट। कोई चीज काम आ रही तो कम पड़ेगी और वो हमें प्रोडक्ट दे देगी, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी कंसंट्रेशन, तो टाइम के साथ क्या होगा? मेन हीरो इस चैप्टर में क्या है बेटा? कि ये तो है बेटा सी, कंसंट्रेशन, और ये है टाइम, सीटी कर्व। इस चैप्टर में सीटी कर्व मेन होता है, कंसंट्रेशन टाइम कर्व। कंसंट्रेशन जो होती है टाइम के साथ में, देखिए किसकी बदलती है। तो आप देखना, रिएक्टेंट्स होते हैं वो टाइम के साथ कम पड़ते हैं, तो ये ग्राफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन टाइम के साथ कंसंट्रेशन कम होती जाती है। ये रिएक्टेंट्स का ग्राफ है, ये है रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिएक्शन के साथ बढ़ते हैं, ये है प्रोडक्ट का ग्राफ। तो प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट तो बढ़ते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्शन के साथ कम पड़ते हैं, तो ये कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज है। तो प्यारे बच्चों, यही होती है रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम। अब प्लस माइनस क्यों लिखते हैं बेटा? ये होती है प्यारे बच्चों रेट। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि रिएक्टेंट्स तो जो होते हैं वो हमेशा कम पड़ते हैं, तो उनके लिए माइनस का साइन आएगा, और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते हैं, बनते हैं, ज्यादा बनते हैं, मिलते हैं हमें, तो हमारे लिए तो प्लस हुआ ना, तो उसके लिए प्लस साइन आएगा। तो आप प्लस माइनस रेट इसको भी दिखा सकते हैं। रिएक्टेंट के जो है, रिएक्टेंट के रेफरेंस में जो दिखाना है, मान लीजिए तो माइनस का ये आएगा डीसी बाई डी टी, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में दिखाया जाएगा। और यदि कोई बच्चा प्लस दिखाता है, कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम, तो सीटी डीसी बाई डी टी, कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम, तो अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इन द यूनिट टाइम, यदि टाइम 1 हो तो अपने डेफिनेशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन चेंज, तो डेफिनेशन लिख नोट करें आप, इन पर यूनिट टाइम, change in concentration, of reactant and product is called rate of reaction, rate of reaction। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम, नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में रेट लॉ पढ़ा था। रेट लॉ क्या है? आइए बात करते हैं हम रेट लॉ की। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ,
rate of reaction is directly proportional to reactant molecule। ये याद दिला दूं आपको, ये गुल्बर्ग एंड वागे प्रिंसिपल है बेटा। ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्यारे बच्चों, इनिशियली क्या होता है, रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं और जब वो प्रोडक्ट में बदलना शुरू होते हैं तो क्या होगा, कम पड़ेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो इनिशियली देखना, इनिशियली अपन इस अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो रिएक्टेंट के रेफरेंस में अपन रेट भी दिखा सकते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट के रेफरेंस में अपन दिखा सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन देखना, और ये है साहब टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताना चाह रहा हूं। शुरू में रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट कहां से आएंगे जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो, यस। तो शुरू में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होती है और टाइम के साथ देखना कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये कंसंट्रेशन टाइम कर्व है बच्चों, कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, ये टाइम के साथ कम होती जाती है और ये स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है प्यारे बच्चों। तो इनिशियली अपन कहते हैं रिएक्शन रुक गई है, लेकिन दुनिया में कोई भी रिएक्शन कभी रुकती नहीं है। वो क्या हो जाती है बेटा, स्टेबल हो जाती है, इक्विलिब्रियम में चली जाती है प्यारे बच्चों। तो यूं तो आपको दिखता होगा रिएक्शन रुकती है, लेकिन आपसे कोई पूछ लिया जाए कि कभी कोई रिएक्शन रुकती है क्या दुनिया में, कहना नहीं, वो रिएक्शन कांस्टेंट हो जाती, इक्विलिब्रियम में चली जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ के बाद तो इक्विलिब्रियम आ जाता है बेटा। तो रेट जो होती है वो हमेशा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ हमेशा कम होती जाती है। तो प्यारे बच्चों, रेट का ये बदलना कहलाता है एवरेज रेट। भाई गाड़ी की स्पीड है किसी की कार की, मान लीजिए वो जोधपुर जा रही है, कभी तो 60 की स्पीड से चलती है, कभी वो 90 की स्पीड से चलती है प्यारे बच्चों। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या बताओ, ऐसा थोड़ा 60 भी है 90 भी नहीं, एवरेज बतानी पड़ेगी। तो वास्तव में ये जो रेट है वो अच्छा नहीं है, उसका नाम है एवरेज रेट। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट होती है और उसको दिखाया जाता है प्लस माइनस डेल्टा सी बाय dt। कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम, बड़ा कंसंट्रेशन में चेंज, टाइम का चेंज, उसको बोलते हैं एवरेज रेट। क्यों, क्योंकि ये टाइम के साथ बदलता है और बदलता है वो अच्छा नहीं होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम चेंज विद द टाइम, सो इट इज द नॉट ए परफेक्ट रेट नॉन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो आप जनरल रेट लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, वो कौन सी होती है बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है। इसको दिखाएंगे डेल सी बाय डेल टी से। लेकिन उनको पूछ ले भाई परफेक्ट रेट बताओ साहब, यूं नहीं काम चलेगा। तो फिर दूसरी रेट आती है रेट ऑफ रिएक्शन, उसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट बेटा। इंस्टेंटेनियस रेट एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है, वो तो बेकार है। एवरेज रेट क्या है, अब उनको एवरेज है, वो तो फिक्स तो है नहीं। तो पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां स्मॉल इंटरवल हो, ये बड़ा इंटरवल है कंसंट्रेशन का टाइम का, तो इंस्टेंटेनियस रेट को क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम, या कह सकते हैं फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, या इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस रेट एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है। क्यों, एवरेज तो अच्छी नहीं भैया। इसको कैसे दिखाया जाएगा, इसको दिखाएंगे प्लस माइनस डीसी बाय dt।
ये तो है डेल्टा सी बाई डी टी। ये वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन से स्मॉल चेंज है तो अपन कहेंगे इनफाइनाइट स्टीमली। इनफाइनाइट स्टीमली का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है ना। तो स्मॉल चेंज, ठीक है ना, इनफाइनाइट स्टीमली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और स्मॉल इंटरवल इन टाइम। ये तो होता है लार्ज चेंज, इसको दिखाते हैं डीसी बाई डी से, उसको दिखाते हैं डेल्टा सी बाई डी से। इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी हो तो ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छा है इसका। देखिए मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो आप जानते हो अच्छी तरह से, और बायो वाले भी बच्चे देख लो। बायो वाले बच्चों के लिए भी ये टफ नहीं है। हाँ, इसके न्यूमेरिकल कुछ टेबलों वाले तो कैलकुलेशन टफ है, बाकी समझना इस चैप्टर को आसान है प्यारे बच्चों। बायो वाले भी इस चैप्टर में ज़्यादा नंबर लाते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट निकाले तो ये कौन है बेटा? ये कंसंट्रेशन टाइम कर्व है जो इस चैप्टर का मेन कर्व है प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए इधर, ये आप कंसंट्रेशन टाइम कर्व ले लीजिए, इस पर पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर टाइम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मैं कहते हुए 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, तो मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए पर्टिकुलर, ये पॉइंट आ जाएगा बेटा यहाँ, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम इंटरवल हो जाएगा यहाँ से, ये 0 है मान लीजिए यहाँ, ये एक्सटेंजेंट हो गया, ये y हो गया, ये सब जानते हो आप, और ये कंसंट्रेशन चेंज, तो इसको तो मैं कह दूंगा dc और इसको मैं कह दूंगा dt, तो ये हो गया प्लस माइनस dt बाय dt, dc बाय dt। ये होती है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट, पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इसको फिक्स करना तो आपको पता है टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, यहाँ कटनी नहीं चाहिए, और इस टेंजेंट से किसी पॉइंट को फिक्स करते तो टेंजेंट से करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जो होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट भी 3 तरह की होती है, पहले है एवरेज रेट जो पहले ज्यादा होती है फिर बाद में कम होती है, तो वो एवरेज। दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस रेट जो पर्टिकुलर पॉइंट पर होती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी पड़ती है, मैथ्स में तो ग्राफिकल मेथड से इस पॉइंट को निकाला जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है ना। तो ये आप दिमाग में रखें, ये होती है इंस्टेंटेनियस रेट, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरी होती है बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अरे बच्चों इनिशियल रेट देखते क्या होते हैं। तीसरी कौन सी है बेटा? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट होती है जहां से स्टार्ट होती है कोई चीज, स्टार्ट करते हैं ना बेटा इनिशियल स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इनिशियल रेट हमारे को आगे जाकर के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काम आएगी कि भाई इनिशियल क्या था अब क्या है, ठीक है। तो इसमें मेन कर्व कौन सा है? सीटी कर्व, मतलब क्या? कंसंट्रेशन टाइम, सी फॉर कंसंट्रेशन हो गया, और ये हो गया टाइम, कंसंट्रेशन टाइम कर्व है बेटा। इस कंसंट्रेशन टाइम कर्व, ये मेन कर्व है इस चैप्टर का, इसको आप पीछे बढ़ाइए, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कीजिए, और इनिशियल का मतलब है 0 टाइम पे ले आइए। इस पर जो पॉइंट है, इस पर जो भी मान लीजिए एक पॉइंट मिला हमें, पर्टिकुलर पॉइंट मिला, इस t बराबर 0 पे होना चाहिए इस टेंजेंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट ए पर जो भी रेट होगी दैट इज कॉल्ड इनिशियल रेट। इसको एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, और इसको भी वही टेंजेंट से इसको फिक्स किया जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे इन टाइम कंसंट्रेशन कर्व, इन टाइम कंसंट्रेशन कर्व rate at t is equals to 0, time 0, in time concentration curve rate at t 0 at point A, particular point पे A पे, known as rate, as initial rate of reaction। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा? जो स्टार्टिंग में होगी जिसको 0 पे टाइम कंसंट्रेशन, इसका यूज कहाँ होंगे? आगे रिएक्शन मैकेनिज्म डिसाइड करने में, ऑर्डर डिसाइड करने में। इट इज यूज्ड टू डिसाइड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो
बच्चों, इस तरह से हमने स्टार्टिंग में अपने 3 रेट पढ़ी है, इसको अपन आगे बढ़ेंगे। अब आगे नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा हमने रेट को देख लिया, 3 तरह की रेट है, एवरेज रेट है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब किसी रिएक्शन की रेट कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं। तो हम सीखेंगे राइटिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए बहुत सिंपल सी बात है, एक रिएक्शन है A प्लस बी, वो बना रही है आपकी, वो प्रोडक्ट बना रही है, ये तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट। तो बच्चों इसकी यदि अपन को रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो कौन सी रेट लिखनी है, एवरेज रेट लिखनी है कि इंस्टेंटेनियस लिखनी है, कोई भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन ये एक्चुअल तो इंस्टेंटेनियस रेट है वही लिखता है, और उसको रिएक्टेंट के रेफरेंस में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में भी, ठीक है ना। सबके क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज, इन सबका कंसंट्रेशन चेंज ही तो रेट होती है। तो कंसंट्रेशन चेंज को दिखाने के लिए इनके रेफरेंस में ये डिफरेंस डिसअपीयर होते हैं बेटा, कम पड़ते हैं तो माइनस लगाना बेटा, माइनस डी ए की कंसंट्रेशन बाय डी टी, कंसंट्रेशन चेंज ए की बेटा ये ए के रेफरेंस में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं बच्चों, इसलिए ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस, और माइनस क्यों लगा है कि डिसअपीयर होता है, मैथमेटिक्स वाले जानते हो अच्छी तरह से, माइनस मतलब कम पड़ रहा है, वो वाली बात है, कम पढ़ने को दिखाता है। इसी तरह से बी के रेफरेंस में भी दिखा सकते हैं डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। और ये आ गया आपके प्रोडक्ट के रेफरेंस में दिखाना, तो प्लस डी सी की कंसंट्रेशन चेंज बाय डी टी और डी की कंसंट्रेशन चेंज बाय डी टी। तो कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम ही तो रेट होती है। तो एक एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेफरेंस में भी हम रेट को दिखा सकते हैं। ये तो क्या हुआ बेटा कि रेट हमेशा 1 मोल के लिए लिखी जाती है, लेकिन इनके यदि मोल्स अलग अलग हो, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आगे लिखते हैं वो अलग अलग हो, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे। तो देखिए आइए, मान लीजिए है बेटा A प्लस 2AB गिव्स 3C। अब यार इसमें रिएक्शन कोएफिशिएंट अलग अलग है, 1 मोल नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे इक्वल करने के लिए, ज्यादा हो तो उसको कम करना है तो कोएफिशिएंट को डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, और कम हो तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इक्वल तो करना ही पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आइए, तो इसमें आ जाएगा 1 मोल है तो ये आ जाएगा डी ए की कंसंट्रेशन डी टी, ओके। माइनस क्यों लगा, माइनस क्यों लगा बताइए आप, इसलिए लगा है बेटा कि ये डिसअपीयर हो रहे, कम पड़ रहे हैं, लेकिन इसके 2 मोल है, इसको कम कैसे कर सकता हूँ, 1 मोल करना है इसको बराबर करने के लिए, तो मैं 1/2 कर दूंगा इसका डी बी की कंसंट्रेशन चेंज विद डी टी। इसी तरह से इसके 3 मोल्स है और ये बन रहा है, तो पहले आएगा प्लस 1/3 डी सी बाय डी टी। ये है बच्चों रिएक्शन रेट लिखनी हो किसी की तो बहुत ही अच्छा एक न्यूमेरिकल भी इस पर सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। उससे पहले एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर कोई रिएक्शन है, रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये रिएक्शन है, ये अमोनिया बनाने का हेबर प्रोसेस है। इसकी रेट लिखनी है तो क्या लिखेंगे अपन, माइनस डी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम, ठीक है ना। माइनस क्यों लगा है बच्चों, डिसअपीयर होता है इसलिए माइनस 1/3 DH2 की कंसंट्रेशन बाय dt। इसी तरह से प्लस 1/2 अमोनिया की कंसंट्रेशन चेंज विद dt। तो प्यारे बच्चों ये है, ध्यान रखना, ये प्लस क्यों आया, अमोनिया के रेफरेंस में ये आएगा, इसके हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अपन ये लिख सकते हैं, माइनस क्यों लगा पता चल गया होगा। तो किसी की भी रेट लिखनी हो तो बहुत ही आसान है। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों। दिखने में तो न्यूमेरिकल हार्ड दिखेगा आपको, लेकिन वो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। और तो वो देखते हैं कैसे हैं। वो क्वेश्चन क्या है बेटा, इन ए रिएक्शन A plus 2B gives 3C. Suppose rate of disappearance of A is 10 की पावर -2। यूनिट क्या करना, यूनिट तो मोल पर लीटर होती है, यूनिट होता है ना 8। Then calculate rate of first disappearance of B,
और दूसरा निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन सी। अब क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है, टफ लग रहा है कि यार ये रिएक्शन दे रखी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दे रखी है बेटा, तो अपन को डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ बी और फॉर्मेशन ऑफ सी निकालनी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम है कि रिएक्शन की रेट लिख दीजिए आप। कैसे लिखते हैं, अभी अभी सीखा ही है। कैसे लिखते हैं बेटा कि रिएक्टेंट है, माइनस आ जाएगा, डिसअपियर होता है इसलिए dA/dt। अब ये ज्यादा मोल है तो अपन उसको कम करने के लिए -1/2, कुछ ही ज्यादा है और कम करनी तो डिवाइड करो भैया। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए 1/2 कर लीजिए। देखो E2 है तो 1/2 कर लो, dA की कंसंट्रेशन बाय dt, उसके बाद प्लस 1/3 dC/dt। पहला काम तो आपको रेट लिख देनी है। लिख दिया आपने। अब क्वेश्चन क्या क्या पढ़िए, देखो इन ए रिएक्शन सपोज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज 10⁻² दी हुई है। क्या दिया हुआ इस रिएक्शन में, ये चीज दी हुई है, तो अपन लिख लेते हैं ये दी हुई 10⁻²। और आपको पूछिए क्या है, ये इसके इक्वल है, ये -1/2 dB/dt। प्यारे बच्चों आपको डिसअपियरेंस ऑफ डी बी पूछा है, 1/2 थोड़ी पूछा है, तो ये 2 कहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा। तो डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बी dB/dt क्या हो जाएगा, कुछ मत करो, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर ले जाओ, ये आंसर आ गया। एक झटके में क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया। तो ये है बच्चों रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी देखते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन सी, फॉर्मेशन ऑफ सी तो बेटा आसान है, ये दिया हुआ है और ये सब पर इक्वल ही है, तो ये इससे कंपेयर कर लो उसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये वही 10⁻10 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 dC/dt। प्यारे बच्चों आपको dC/dt पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ना, dC/dt ये पूछा है, ये 1/3 आगे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको ऊपर ले जाओ क्रॉस करके, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻² प्लस dC/dt। अरे भैया ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बहुत आसान है। स्टोइकियोमेट्री उसकी सुधारनी पड़ती है, रिएक्शन रेट लिखना आना चाहिए और उसको फिर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। छोटे न्यूमेरिकल है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब है कम, रिएक्टेंट तो कम ही पड़ते हैं। रिएक्शन जब होती तो कौन कम पड़ता है, रिएक्टेंट। बनते कौन है, प्रोडक्ट। तो बच्चों डिसअपियरेंस ये माइनस अपना ये दिखा रहा है कि वो बन रहा है, वो कम पड़ रहा है, और प्लस ये दिखा रहा है कि वो चीज बन रही है, वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो बनता ही। तो बच्चों ये है किसी की रेट लिखना, और इंट्रोडक्शन है कि कितने तरह के दुनिया में रेट होते हैं। 3 तरह के, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड इनिशियल रेट। प्यारे बच्चों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे अपन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।